ખુલ્યો છે ટીવીએસ સપ્લાય ચેઇન સોલ્યુશન્સ તો એ અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે સ્ટુડિયો પર જોડાયા છે કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ વીસી આર દિનેશ અને એમडी रवि विश्वनाथन। सर गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे सर एक डिस्कशन के साथ। दिनेश सर, आपके पास से हम जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट 25 to 30 इयर्स के बाद हम देख रहे हैं कि कंपनी की टीवीएस ग्रुप की कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है। थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे, क्योंकि कंपनी का इतना नेम फेम क्रेडिबिलिटी है, पैसा है, तो कुछ क्या सोचा है, क्या योजना है कंपनी की? तो थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यस, आफ्टर 29 इयर्स टीवीएस आईपीओ, बट विचार में ये था कि हम इतना ज़्यादा ग्लोबल स्प्रेड हुए हैं और हम 72 फॉर्च्यून 500 कंपनी से हम काम कर रहे हैं, तो टीवीएस ज़रूर उनको मालूम है, लेकिन हमारे मन में पब्लिक होने के बाद बहुत ट्रांसपेरेंट होगा उसके लिए, और कितने कस्टमर हम ग्लोबल वर्ल्ड में हम जो काम करते हैं उसके लिए उसका कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा। और जब हम पहले शुरू किए थे हमारा मन में हुआ था कि ये कंपनी ज़रूर पब्लिक होनी चाहिए, तो आई वुड से इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी। डेफिनेटली। साथ ही सर कुछ फाइनेंशियल के बारे में रवि सर आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी के अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें मार्जिन्स के फ्रंट पर, इट्स बिटवीन 6 to 7% ऑफ रेंज, तो पीयर्स से कंपेयर करें तो मतलब क्या रीज़न है, कुछ कम, और या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या जो स्ट्रेटजी रहेगी आगे चलकर? आप थैंक यू अगेन फॉर हैविंग अस। अगर आप हमारे जर्नी देखेंगे तो FY20 में हमारा रेवेन्यू था 6,600 करोड़, अब FY23 में 10,235 करोड़ तक पहुंचा है। एबिडा मार्जिन भी आप देखेंगे तो 5.3 से वही 6.9% तक पहुंचा है। एबिडा एब्सोल्यूट एबिडा 243 करोड़ से 683 करोड़ तक पहुंचा है। तो लास्ट 3 इयर्स हमारा जो ग्रोथ है दोनों रेवेन्यू और एबिडा मार्जिन में, वो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का मॉडल है। दिनेश जी ने बोला कि अब हमारे पास 72 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स है, अभी हम काम कर रहे हैं। 2 साल पहले वो नंबर था 54। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म डोमेन कॉम्पिटेंसी, नॉलेज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब और टेक्नोलॉजी, दीज 3 आर द पिलर्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म अभी बहुत स्केल होना शुरू हुआ है। 54 से 72 तो फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स ऐड किए हैं। हमारा टॉप 20 कस्टमर्स आप देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। हमारा स्ट्रैटेजी है 3C। 3C का मतलब है कस्टमर इन द मिडल, कैपेबिलिटी एंड कंट्री। सो अगर हम एक कस्टमर से काम कर रहे हैं, बहुत हमारे पास साथ जो भी कैपेबिलिटी है वो हम क्रॉस सेल कर रहे हैं। दूसरा, हमारा कस्टमर्स जो मल्टीपल लोकेशंस जोग्राफिकली है कंट्री में, वी एक्सपैंड टू दोज कंट्रीज एंड दैट हैज डिलीवर्ड दिस ग्रोथ। एंड द लास्ट 3 years इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्ट्रैटेजी, बोथ इन द एबिडा एक्सपेंशन एंड इन द रेवेन्यू ग्रोथ। डेफिनेटली। साथ ही दिनेश सर, अभी आईपीओ फ्रंट पर फिर से आए तो इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा बताइए, कौन से यहाँ से स्टेक बेचने के लिए जा रहे हैं, क्या डिटेल्स है, जो 600 करोड़ का जो आईपीओ हो कैसे फंड यूज़ होगा? तो देखेंगे तो हमारा कंपनी जो ग्रोथ कंपनी है, तो ग्रोथ की फोकस में हम जो एक्विजिशन किए थे, जैसे रवि विश्वनाथ ने बोला था कि कैपेबिलिटी के लिए, वो 17-18 में हमारा बड़ा वाला एक्विजिशंस ख़त्म हुआ था, तो उसके लिए हम थोड़ा डेट ले गए थे। उस डेट को हम रीपे करने वाले हैं, और इस मामले में हमको हेडरूम मिलेगा ग्रोथ के लिए। तो जब हम पहले शुरू किए थे ग्रोथ की फोकस में, अभी ग्रोथ की फोकस डेट के फिक्र के बिना कर सकते हैं। जी, जो मैं थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो अभी हमारे पास 1700 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट, ग्रॉस डेट है। आईपीओ के पहले हम 400 करोड़ रेस किए हैं, प्री आईपीओ में 150 करोड़ और अभी 600 करोड़। ये सब हम डेट रिस्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, डेट रीपेमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म डेट हम सर्विस करने के लिए। FY23 में हमने 107 करोड़ का इंटरेस्ट पे किए थे लॉन्ग टर्म डेट के लिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे जाते हुए कितना हमको हेडरूम मिलेगा ग्रो करने की।
जी नेक्स्ट रवि सर, फाइनेंशियल बेस पे ही था, ऑपरेटिंग लेवल पर जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेट लेवल पर थोड़े लॉस हमको दिख रहे हैं सिंस 2 इयर्स। तो इसमें आप कब तक नेट लेवल पर भी प्रॉफिट दिखेगा, क्या फाइनेंशियल बेस पर स्ट्रेटेजी रहेगी? सो जैसे दिनेश जी ने बोला था कि हम FY18 में काफ़ी एक्विजिशन किए थे, बड़े वाले एक्विजिशन, वो सब इंटीग्रेट किए थे FY2021 में। उसके बेसिस में लॉस था इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन के मुताबिक। तो FY22 वी टर्न पॉजिटिव PBT, FY23 वी आर पैट पॉजिटिव। So if you look at from the last 3 years, it has been a recovery, consolidation and growth, and that is the trend that we see over the last 3 years, which should be a good reflection of the company. Okay. And sir, lastly मैं लेना चाहूँगी ऑन द जियोग्राफी फ्रंट, यूरोप से 43% ऑफ रेवेन्यू जो आपका आ रहा है, किस तरह का माहौल वहाँ पे सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं कंपेयर टू इंडिया, और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? तो इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो कहीं हम नहीं देख रहे हैं। इतना बढ़िया एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर, और इंडिया का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लास्ट ईयर हम 24% ग्रो किए हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख रहे हैं, वेदर इट इज़ मेक इन इंडिया और PLI और पॉलिसी के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति, ये सब ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं। और हमारा जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसमें से ये पता लगता है कि प्रोडक्शन सप्लाई चेन विच इज़ क्लोजली लिंक्ड टू मैन्युफैक्चरिंग इज़ ग्रोइंग फ्रॉम 6 बिलियन to 18 बिलियन बिफोर FY27, एंड इन द सेम पीरियड ई-कॉमर्स भी बढ़ रहा है 2 बिलियन से 8 बिलियन तक। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत सारे हैं। यूरोप में देखेंगे तो जरूर लास्ट ईयर देयर सम मैक्रो हेडविंड्स, बट इन स्पाइट ऑफ इट द कंपनी ग्रो बाय 6%, क्योंकि हमारा जो डाइवर्सिटी है पोर्टफोलियो में, प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, एनर्जी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, डिफेंस, ये काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो होने के कारण हमारा कंपनी में 6% का ग्रोथ हुआ था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जी डेफिनेटली।